Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press? आखिर क्यों विदेश में एक महिला बहादुर पत्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भिड़ गई और लिफ्ट का वो कौन सा वीडियो सामने आया जिससे मच गया बवाल। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी विश्व गुरु बोलती है, विदेश में नॉर्वे में जाकर के पत्रकारों के बीच में ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई जिसको लेकर राहुल गांधी समेत पूरे देश के पत्रकारों ने हल्ला बोलना शुरू कर दिया है। क्या देश के मीडिया जैसा नॉर्वे, जो कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में उस इंडेक्स में नंबर 1 पर है, जहां वो अपने प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ते, तो विदेश के प्रधानमंत्री से तो तीखे सवाल पूछेंगे ही। मगर प्रधानमंत्री मोदी अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल करके जाने क्यों लग गए और जाते जाते लिफ्ट में कैसे उस पत्रकार ने वहां तक पीछा किया और रोक लिया। दोस्तों, सब कुछ विस्तार से आपको बताते हैं, क्योंकि यह खबर हमारे देश से जुड़ी है, हमारे प्रधानमंत्री से जुड़ी है और भारतीय मीडिया, भारतीय पत्रकार से जुड़ी है। न सिर्फ भारतीय मीडिया और भारतीय पत्रकार से, बल्कि यह भी कि एक तरफ आप सेल्फ क्लेम्ड विश्व गुरु बताते हैं, तो दूसरी तरफ एक सवाल पर इतना ज्यादा वावेला क्यों मच गया। दोस्तों, सीधे सीधे आपको खबर पे लाते हैं और आपको वीडियो दिखाते हैं। जब विदेश में प्रधानमंत्री मोदी से वहां की एक महिला पत्रकार ने सवाल पूछा, और फिर इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम से इग्नोर कर देते हैं, मानो उन्होंने सुना ही नहीं, या फिर इधर उधर देखते हुए फौरन वहां से निकलने लगते हैं। आप देखिए उस वीडियो में सामने टेलीप्रॉम्प्टर भी लगा हुआ है, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी टीपी लगा हुआ है। आप देखिए इतना बड़ा सा हिस्सा जब वो निकलते हैं तो उनके सामने दिखाई देता है। पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद आगे आपको दिखाएंगे कि कैसे फिर से पत्रकार ने लिफ्ट तक पीछा किया और वहां पर क्या हुआ, और फिर राहुल ने इस पर क्या कुछ कहा। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? अब दोस्तों, कहानी का एक हिस्सा तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आप सोचिए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के इंडेक्स में नॉर्वे, विदेश में ना प्रधानमंत्री नॉर्वे के दौरे पर, नॉर्वे दुनिया में पहले नंबर पर आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, जबकि भारत का हाल पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान से भी ज्यादा बदतर है। भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में, और ये 2014 के बाद ज्यादा हुआ, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत 197-98 नंबर पर आता है। नॉर्वे नंबर 1 पर, भारत रसातल में 198। और आप जानते हैं क्यों आज का मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे अलग अलग नामों से आप जानते हैं, 198 नंबर पर आता है। क्या हश्र है इस मीडिया का, जिसे डेमोक्रेसी का 4th पिलर कहा जाता है। खैर दोस्तों, पीएम मोदी को लगा था कि भारत की तरह पत्रकार यहां पर सलूक करेंगे। कोई ऐसा सवाल थोड़ी होगा जो नहीं चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं। उनको लगा होगा कि हमारी जो पीआर की टीम है, हमारा जो विदेश मंत्रालय है, उसने सब कुछ मैनेज कर लिया होगा, और वही सवाल आएगा, आम वाला, बटुआ वाला, थकते क्यों नहीं, इस टाइप की चीजें आएंगी। अपने प्रधानमंत्री को वहां के पत्रकार किस तौर पर जब नहीं छोड़ते हैं, तो फिर हमारे प्रधानमंत्री को दूसरे देश के प्रधानमंत्री के सवाल, तीखा सवाल तो करेंगे। उन्होंने पूछा था कि आप साहब, आप पत्रकारों के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं, भारत में आप क्वेश्चन क्यों नहीं लेते, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में उस इंडेक्स में कहां है भारत, विश्व के पत्रकारों के सवाल क्यों नहीं लेते हैं, जबकि दो देशों के बीच का मामला है। अब दोस्तों, जिस पत्रकार ने सवाल किया था और उसके जवाब में बच करके निकले प्रधानमंत्री मोदी, जिस पर बवाल हुआ, उसी पत्रकार ने अपने इस वीडियो को शेयर करके क्या लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा सवाल नहीं लिया, मुझे उनसे इसकी उम्मीद भी नहीं थी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे पहले नंबर पर है, भारत 197 नंबर पर है, और उसका मुकाबला फिलिस्तीन, अमीरात और क्यूबा से है। जिन ताकतों के साथ हम सहयोग करते हैं, उनसे सवाल करना हमारा काम है। ये हेले लिंक, जो कि वहां के पत्रकार हैं, जिसे आप देखा, आपने वीडियो में देखा, अभी आपको दूसरे वीडियो में दिखाएंगे लिफ्ट वाले में,
आप देखेंगे कि किस तरीके से एक फॉर्मल ड्रेस में, पैंट कोट सूट में वो दिखाई देती हैं और उनके साथ कैसे सिक्योरिटी क्या बिहेव करती है। दोस्तों इतना ही नहीं, जब सवाल का जवाब पीएम मोदी ने नहीं दिया और वहां से निकलने लगे, लिफ्ट के पास जाने लगे, लिफ्ट में घुसने ही वाले थे, तभी उस महिला पत्रकार ने लिफ्ट तक पीछा किया और वहां भी प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षाकर्मी बीच में अड़ गए, लेकिन आप लिफ्ट में प्रधानमंत्री मोदी को देखिए कि लिफ्ट का दरवाजा ट्रांसपेरेंट है, शीशे वाला, बंद हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ऊपर से नीचे तक दिखाई दे रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं पत्रकार को। महिला पत्रकार फिर कहती है, Mr. Modi, do you deserve the trust of our... Du vet, när pressfrihet nummer 1 i världen. Det står vi där. अब दोस्तों आप सोचिए, क्या इन चीजों से भारत का नाम रोशन होता है? क्या इन चीजों से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के इमेज में और ज्यादा वेट आता है? क्या सेल्फ क्लेम्ड विश्व गुरु वाली जो इमेज है उसको और ताकत मिलती है या फिर उसको धक्का लगता है? इसीलिए राहुल गांधी ने इस वीडियो को शेयर करके लिखा, जब छिपाने को कुछ नहीं होता, डरने की कोई बात नहीं होती। भारत की इमेज का क्या होता है जब दुनिया देखती है कि एक कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कुछ सवालों से घबरा जाता है और भाग जाता है। एक कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम सवालों से घबरा जाता है और भाग जाता है। राहुल गांधी ने उसी पत्रकार के हेले लिंक के पत्रकार वीडियो को शेयर करके लिखा। अब दोस्तों इसके पीछे के कारण अब देखिए, मगर उससे पहले आप याद कीजिए अमित शाह माननीय गृह मंत्री, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी चंद वर्ष पहले की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे एक सवाल पूछा गया था हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, कि क्या वो भ्रष्टाचारी हैं? क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा जब कांग्रेस में थे, जब बीजेपी में नहीं आए थे, तो यही मोदी और शाह हिमंता को भ्रष्टाचारी कह कहकर जेल भेजने की, जेल में डालने की बात करते थे। मगर जब वो बीजेपी में आ गए, नीट एंड क्लीन हो गए। इसी पर पत्रकार ने अमित शाह से पूछ लिया था और ये तब की बात है जब मोदी और शाह केंद्रीय राजनीति में कुछ ही समय हुआ था आए हुए, नए नए थे। देखिए उस पत्रकार के सवाल का करने का अंदाज, टोन सीधे सीधे पूछता है। आज कोई इतनी हिम्मत करके दिखा दे शाह और मोदी से ऐसे सवाल पूछ करके। वो सवाल पत्रकार पूछता है कि क्या हिमंता भ्रष्टाचारी है? तो कैसे शाह ने कह दिया था, अरे भैया ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। तो सबसे पहले आप सुनिए कि पत्रकार ने सवाल क्या किया। हेमंत शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया, अमित भाई जवाब दीजिए। अब आप इस पर जवाब सुनिए अमित शाह का। जी मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका, इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते भैया। अब दोस्तों आप देखिए कि हुआ क्या है। बीते 12 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। बीते 12 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दिया। जबकि मुझे याद आता डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि यूपीए 1 और यूपीए 2 में प्रधानमंत्री थे, मेरे सामने की बात है, मुझे याद आती उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था। पत्रकार करीब 200 के आसपास रहे होंगे। करीब पहले से तय होता है कि कितने कितने सवाल एक पत्रकार पूछ सकते हैं, ताकि 1 घंटा 2 घंटा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ कवर हो जाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह से सवाल किया जा रहा था और डॉक्टर मनमोहन सिंह हर सवाल का जवाब दे रहे थे। घंटों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। मगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जबकि यही मेन स्ट्रीम टीवी मीडिया कहता है कि साहब विश्व गुरु हो चुके हैं, विदेश में डंका बजवा दिया भारत का, आज तक दुनिया का कौन सा ऐसा विश्व गुरु है जिसने विदेश में डंका बजवा दिया और पत्रकार उसने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की हो? इस विश्व के इतिहास में आज तक आप बता दीजिए। हिटलर से लेकर के, मुसोलिनी से लेकर के, जितने भी, या जिसे कथित तौर पर कर्नल गद्दाफी को लेकर के, सद्दाम हुसैन से लेकर के, जितने भी तानाशाहों को भी इसमें रख लीजिए, कौन सा ऐसा बड़ा लीडर रहा है जो विश्व गुरु बना हो या जिसने अपने देश में सबसे बड़ा कद हासिल किया हो? या हिटलर, जिसके बारे में किताबें पढ़ाई जाती हैं, वो लोगों के सवालों से भागता हो, लोगों को फेस करने से भागता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा था कि शायद नॉर्वे है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यहां पर साथ में है, सब कुछ मैनेज हो गया होगा। वैसे इस मैनेज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने, भारत ने वहां पर भी पत्रकारों को बुलाया था कि साहब हम कुछ सवालों का, हम कुछ प्रेस वार्ता रखना चाहते हैं, आप आइए, स्वागत है। अब दोस्तों यही हेली लिंग हैं,
जिन्होंने, जब वहां के प्रधानमंत्री ने भारतीय पत्रकार जो थे कुछ सवाल उनसे पूछा, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। तो भी हेलेलिंग ने कहा था कि यह ठीक नहीं है, हर लीडर को, प्रधानमंत्री को देश की जिम्मेदारी रखने वाले शख्स को जवाब देना चाहिए। अब सोचिए कि अपने देश के प्रधानमंत्री को अगर वहां के पत्रकार नहीं छोड़ते हैं तो फिर विदेश के पत्रकारों के, विदेश के प्रधानमंत्री के साथ, दूसरे देश के प्रधानमंत्री के साथ में सवाल तो करेंगे। ऐसे ही थोड़ी नॉर्वे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में इंडेक्स में नंबर 1 पर आ गया है और भारत ऐसे ही थोड़ी रसातल में चला गया। हां, प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यूज आपने देखे होंगे, और वो इंटरव्यूज कैसे होते हैं दोस्तों? वो इंटरव्यूज होते हैं, पूरी रिसर्च टीम जो प्रधानमंत्री मोदी और पीएमओ की है, वो पूरा रिसर्च करके ऐसा एंटरटेनिंग इंटरव्यू बनाती है चुनाव के दौरान। चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी इंटरव्यू देते हैं, इंडिविजुअल इंटरव्यू देते हैं। वन वे कम्युनिकेशन होता है। वो इसलिए वन वे में कह रहा हूं क्योंकि वो सवाल वहीं के तैयार किए होते हैं पीएमओ के, ताकि दर्शक देखें और उसमें थोड़ी रुचि आए, थोड़ा कॉमेडी टाइप का लगे, थोड़ा फन लगे। और फिर डॉगी मीडिया, गोदी मीडिया जिसे आप कहते, मैं तो थक भी चुका हूं सब कहते कहते, इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता। और उसके बाद हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया उसको ग्लोरीफाई करता है। या फिर आप देखिए वो न्यूज़ एजेंसी एएनआई, एक महिला जिन्हें पत्रकार कहें ना कहें आप डिसाइड कर लीजिए, वो कुछ सवाल रखती हैं जो प्रधानमंत्री की तरफ से, अमित शाह की तरफ से दी जाते हैं, वो पूछ लेती हैं, उस पर उनका जवाब आ जाता है। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री के इंटरटेनिंग सवाल पीएमओ से दिए गए और पत्रकार के शक में आ जाते हैं। वो ब्लैक बेल्ट अक्षय कुमार सवाल करते हैं, पत्रकार बन जाते हैं कि वो मेरी ड्राइवर की बच्ची पूछ रही थी कि आप आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं? वैसे आमों का सीजन में भी चल रहा है। वो बेचारी आज के एक स्टार एंकर है एक बड़े चैनल में, अगर सही से देश के, सही से किसी भी मीडिया संस्थान के लिए अच्छे से इंटरव्यू हो जाए तो फिर मुझे नहीं लगता कि उनको कोई संस्थान नौकरी भी देगा उनकी सैलरी के हिसाब से, रिजेक्ट हो जाएंगे। उन्होंने पूछा था कि आप थकते क्यों नहीं हैं, टॉनिक कौन सा लेते हैं? वैसे मोदी जी का आपको वो बयान याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था बिहार में जाकर मखाना की तारीफ करते करते कि कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब मैं मखाना नहीं खाता हूं। ये बिहार के लोगों की बेइज्जती थी। ये गरीब आदमी मखाना नहीं खा सकता क्योंकि 1,500 रुपये किलो आता है, 2,000 रुपये किलो मखाना आता है। एक शख्स जो कि 20 रुपये किलो की सब्जी के लिए मोहताज है, आप उसे चिढ़ा रहे हो कि कोई ऐसा दिन तो नहीं जाता होगा कि मैं मखाना नहीं खाता हूँगा। कम से कम यहाँ तो थोड़ा सा संयम बरत लेते, उत्साह में ना आते। 28,000 रुपये किलो वाला विदेशी मशरूम खाने की बात उनकी आती है। और क्या क्या प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर के उस प्रधानमंत्री आवास में क्या क्या सुविधाएं हैं। 8,000 करोड़ की प्लेन छोड़ दीजिए, 25 करोड़ की गाड़ी छोड़ दीजिए, वो सब चीजें। लेकिन सवाल का जवाब नहीं देना। बटुआ क्यों नहीं रखते प्रधानमंत्री मोदी? वो बेचारी स्टार एंकर जिसको एग्जैक्टली मुझे लगता है कि पत्रकारिता का धर्म शायद नहीं पता होगा। वैसे मैं इंडिविजुअल नहीं जाना चाहता, मैंने इन लोगों के साथ में काम किया हुआ है, लेकिन सवाल है डेमोक्रेसी का, किसी इंडिविजुअल का नहीं है। एक तरफ डॉक्टर मनमोहन सिंह थे जो पत्रकारों के सवालों का जवाब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देते थे, और एक तरफ ये रिजीम है जिसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है और फिर पूरा मीडिया उस वन वे इंटरव्यू को लेकर ग्लोरीफाई करता रहता है। देखा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया कि साहब गाड़ियों का काफिला कम कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सोना मत खरीदिए, डीजल पेट्रोल कम कीजिए, कारपूल कीजिए। उन्होंने अपने काफिले की भी गाड़ी घटा दी, 2 गाड़ी से निकले। अब यहां पर किसी ने सवाल पूछ लिया कि अगर देश के प्रधानमंत्री 2-3 गाड़ियों के से निकल सकते हैं और सिक्योरिटी टाइट है, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो 50-100 गाड़ियां निकलती हैं वो फिजूल खर्ची है। तो या तो तब गलत हो रहा था या तो अब गलत है कि प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती है। जहां पर 2 गाड़ियों से आपका निकलना अब गलत है। तो दरअसल एक चूचू का मुरब्बा सा बना दिया है इस देश के संस्थानों के साथ साथ में इस देश के पूरे ऐसे नैरेटिव को। उत्तर प्रदेश में आपने देखा ना, एक शख्स जो कि भगवाधारी, भगवा वस्त्र धारण करते हैं, खुद को योगी कहते हैं, मगर वो उनको इस बात पर भी प्राउड है कि हाँ मैं हूं राजपूत घराने से। कई मौकों पर इस किस्म के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है। उन्होंने कहा हमने प्यार से समझा दिया, नमाज नहीं पढ़ोगे रोड पर, अगर पढ़ोगे तो। लेकिन उनके मुंह से क्या निकल सकता है? हमने कावड़ियों को बोल दिया कि फुटपाथ के साइड में एक लाइन लगा करके चलोगे, अगर रोड ब्लॉक करोगे तो। क्या उन्होंने बोल दिया
कि अगर कोई पुलिसकर्मी, कोई हेलीकॉप्टर उन पर फूल बरसाएगा और अधिकारी अगर उनके पैर दबाएंगे तो हम सबको सस्पेंड कर देंगे। क्या उन्होंने बोल दिया कि जितनी भी सड़कों पर आयोजक होते हैं, वह आयोजक चाहे नवरात्र के दिन हो या कोई धार्मिक यात्रा हो, मैं खुद आपको बताऊं, कांवड़ से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? हम उस मुसीबत को, मुश्किल को झेलते हैं, झेलने को तैयार भी हैं, क्योंकि हमारे सनातन भाइयों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है वो। लेकिन जब उनके लिए आप फूल बरसाएंगे, उनके पैर सरकारी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों से दबवाएंगे, और दूसरी तरफ इसी देश का एक नागरिक, अल्पसंख्यक वर्ग जब ईद बकरीद की नमाज के लिए 10 मिनट के लिए ईदगाह के बाहर वक्त जगह कम पड़ने पर नमाज पढ़ लेगा, तो उसको आप उल्टा लटकाने की बात करेंगे, तो फिर सवाल उठेंगे। और ये सवाल उठने भी चाहिए। बात किसी इंडिविजुअल की नहीं है, बात धार्मिक स्वतंत्रता की है, बात धार्मिक समानता की है, फंडामेंटल राइट्स की है, बात लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की है। अगर प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पत्रकारों के सवालों का जवाब दे सकते हैं, तो सेल्फ क्लेम्ड प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं आयोजित कर सकते हैं? और जब उनसे बाहर में ऐसा पूछा जाता है तो फिर इस किस्म की तस्वीरें सामने आती हैं, क्या उससे देश की छवि खराब नहीं होती? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहते नहीं थकते, राहुल विदेश में जाकर के भारत की कमियों को गिनाते हैं, भारत का नाक कटवाते हैं। तो ये जो तस्वीरें मैंने आज आपको दिखाई, इससे भारत की नाक कौन सी ऊंची हुई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर। सोचिए, अपनी राय लिखें।